हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की क्लास। और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की क्लास में बीए 5th सेमेस्टर के बालकों का स्वागत है। जो बच्चे बीए सेमेस्टर 5th के हैं और जिनके ज्योग्राफी है कोटा विश्वविद्यालय कोटा से 5th सेमेस्टर के ज्योग्राफी वाले जो बच्चे हैं उनका प्रैक्टिकल फाइल तैयार किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका प्रोजेक्शन का है। प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप का है। मानचित्र प्रक्षेप किस प्रकार से तैयार किया जाता है। पिछली प्रैक्टिकल की क्लास में भी मैंने इसके बारे में समझाया था कि ग्लोब के किसी भी क्षेत्र में खींचे गए जो अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जो जाल है वह एक निश्चित मापने के आधार पर किसी समतल कागज पर निरूपण किया जाए तो वह प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, और समझ लीजिए ग्लोब के किसी क्षेत्र के खींचे गए अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसको एक निश्चित मापनी के आधार पर समतल कागज पर निरूपण किया जाए तो उसे प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। और आपका प्रक्षेप ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अच्छी तरह से बाय डायग्राम समझते हुए एक एक चीज को मैं बना के बताऊंगा और आप भी उसी तरीके से साथ के साथ बनाते चलिए ताकि आपकी फाइल तैयार हो जाएगी और परीक्षा के समय आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीखने को मिलेगा क्योंकि आपका लास्ट ईयर है। कुछ सीख करके जाओ तो आगे भी आपके भविष्य में कहीं भी काम आए, बिल्कुल जरूर काम आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के जो बीए सेमेस्टर 5th के हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनका आपका फर्स्ट चैप्टर प्रोजेक्शन है। रचना विधि के अनुसार प्रक्षेप 4 प्रकार के होते हैं। प्रक्षेप की मैंने परिभाषा आपको पिछली क्लास में भी दे दी है और अभी भी मैंने समझा दी है, उसको रिपीट करके और नोट कर लेना। वही चीजें हैं जो मैंने परिभाषा में बताई है। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना और ग्लोब को अच्छी तरह से समझना क्योंकि सारी चीजें ग्लोब पर ही आधारित है। ग्लोब पर खींचे गए जितने भी अक्षांश व देशांतर रेखाएं हैं उन अक्षांश व देशांतर रेखाओं का समतल कागज पर निरूपण करना है प्रक्षेप। तो रचना विधि के अनुसार प्रोजेक्शन 4 प्रकार के होते हैं। बेलनाकार प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप, मध्य प्रक्षेप और रूट प्रक्षेप। ठीक है, तो चारों को मैंने इधर देखो मैंने यहाँ लिख दिया है। बेलनाकार प्रक्षेप को सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बोलते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने डिवाइडेशन करके बता दिया था आपको और समझा देता हूँ। शंक्वाकार प्रक्षेप को कोनिकल प्रोजेक्शन बोलते हैं, मध्य प्रक्षेप को जेनिथल प्रोजेक्शन बोलते हैं और रूट प्रक्षेप को कॉन्वेंशनल प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब इसको बनाया कैसे जाता है। रचना विधि के अनुसार इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। प्रकाश की किरणों के माध्यम से एक अक्षांश ग्लोब पर खींची गई जो अक्षांश व देशांतर रेखाएं हैं उनको समतल कागज पर प्रकाश की किरणों के द्वारा आगे की ओर बढ़ाकर और उसको एक प्रक्षेप के रूप में, छाया चित्र के रूप में दर्शित करना प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेलनाकार प्रक्षेप किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे एक कागज लो और उस कागज को बेलन की आकृति में ढालो। जैसे टिन का डिब्बा होता है, टिन के डिब्बे की आकृति में उस कागज को ढाल लेते हैं और फिर इस ग्लोब पर लगा देते हैं। ये जैसे मैंने लगा दिया इस ग्लोब के ऊपर इस टिन के डिब्बे जैसी आकृति के कागज को लगा दिया। अब इस कागज की अंदर की दीवारों पर प्रकाश की किरणें डालकर
इस ग्लोब के अक्षांश व देशांतर रेखाओं का छाया चित्र बनाते हैं और उस छाया चित्र को किस प्रकार से चिन्हित कर लिया गया है और छाया चित्र को चिन्हित करने के बाद में उस कागज को हटा करके एक समतल बना दिया जाता है। तो समतल बनाने पर जो उसके अंदर की दीवार पर इस ग्लोब के अक्षांश व देशांतर की जो छाया से जो बना चित्र है उसको बेलनाकार इस प्रक्षेप के रूप में इस प्रकार से बनता है। इसको बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। यह लिख देता हूं, बेलनाकार प्रक्षेप। और ये बेलनाकार कागज, ठीक है, और ये ग्लोब पर कागज। ग्लोब पर कागज, ठीक है। तो ग्लोब पर बेलनाकार आकृति में कागज को ढाल करके और इसके अंदर की दीवारों पर इसकी ग्लोब के अक्षांश व देशांतर रेखाओं का अगर जाल प्रकाश की किरणों के द्वारा बनाया जाए तो उसको हटाने के बाद समतल कागज पर इस प्रकार से बनेंगे, जिसमें ये 0 डिग्री देशांतर रहेगा उत्तर से दक्षिण की ओर, और जितने भी ग्लोब पर देशांतर है वह इस देशांतर के 0 डिग्री देशांतर के, जिसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, इसके समानांतर पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध में खींचे गए ऊबी खड़ी लाइन है। इसी प्रकार से ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश जिसको भूमध्य रेखा के रूप में जानते हैं, और इसी के समानांतर ये आड़ी जो लाइनें हैं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, इनको अक्षांश रेखाओं के रूप में जाना जाता है। ये अक्षांश और ये देशांतर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निरूपण इस प्रकार से किया, इसलिए बेलनाकार प्रक्षेप बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का शंक्वाकार प्रक्षेप है। तो शंक्वाकार प्रक्षेप में क्या करते हैं, इस ग्लोब पर कागज को शंकु की आकृति में, शंकु किस प्रकार का होता है, इसी तरीके से होता है त्रिकोण आकृति में टोपीनुमा बना करके और इस पर लगा देते हैं, और इस पर लगाने के बाद में इसी कागज की आंतरिक दीवारों पर इस ग्लोब के खींचे गए अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल किस तरीके से प्रकाश की किरणों के माध्यम से चिन्हित कर दिया जाता है, और चिन्हित करने पर फिर कागज को इसी प्रकार से अगर समतल बना दिया जाए तो कागज की अंदर की दीवारों पर इस प्रकार का चित्र उभर करके आएगा। निरूपण करना बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से उभर कर आएगा। तो ये वाला जो प्रक्षेप बना है, जाल बना है, इसको शंक्वाकार प्रक्षेप कहा जाता है। यहां लिख देता हूं, शंक्वाकार प्रक्षेप, ठीक है। इसमें जो खड़ी लाइन है ये 0 डिग्री देशांतर है, और इसी के समानांतर इधर की ओर खींची गई ये खड़ी लाइन, ये पूर्वी देशांतर की, और ये खड़ी रेखाएं हैं, ये पश्चिमी देशांतर की रेखाएं हैं। और आगे देखते हैं, ये जो नीचे की रेखा है आड़ी, ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको भूमध्य रेखा के रूप में जाना जाता है, भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा के समानांतर खींचे गए जितने भी अक्षांश है आड़ी रेखाओं के रूप में, उनको अक्षांश रेखाओं के जाल के रूप में बनाया गया है। इस प्रकार से भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर बनाया गया
उत्तरी गोलार्ध का शंक्वाकार प्रक्षेप है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध का बना हुआ शंक्वाकार प्रक्षेप के रूप में है। तीसरे नंबर का है खमध्य प्रक्षेप। खमध्य प्रक्षेप में क्या होता है कि इसमें इसी प्रकार से ग्लोब बना लिया जाता है और इस ग्लोब पर समतल कागज ऊपर रख दिया जाता है, बिल्कुल फ्लैट के रूप में। ये रख दिया मैंने, ये इसके ऊपर समतल कागज रख दिया है। इसका जो मध्य बिंदु है वह ग्लोब के ऊपरी भूभाग से, ऊपरी नॉर्थ से टच कर रहा है। इसको नॉर्थ पॉइंट बोलते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ये पॉइंट है। अब इस नॉर्थ पोल से इस ग्लोब के जितने भी आंतरिक दीवार पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जो जाल टच करता है, तो उससे मिलते हुए अगर प्रकाश की किरणों के द्वारा चिह्नित किया जाए तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल किस प्रकार से बनेगा। अगर इस प्रकार से गोल रूप में बनता है और इसको हटाने के बाद में और बनने वाला जो प्रक्षेप है वो इस प्रकार से बनेगा, जिसमें ये गोल गोल रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाओं के रूप में मिलेगी इसमें, और ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाओं के रूप में बनेगी। ये बोल देता हूं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश, और ये देशांतर। ठीक है, तो समतल कागज पर ये जो रेखाएं बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। इस रेखाओं के जाल को खमध्य प्रक्षेप के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के प्रक्षेप आपने समझ लिया होगा और एक एक चीज को अच्छी तरह से डायग्राम से समझते हुए चलना। ठीक, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप, जिसको सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। इस बेलनाकार प्रक्षेप को पढ़ने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो है कि इसमें पृथ्वी का माना गया अर्धव्यास जो निश्चित होता है वो कितना होता है, वो होता है वो इतना होता है। ठीक है, वह इसके बराबर होता है। 6 जीरो लगा दो, इसके 635 के 6 जीरो लगा दो। ये पृथ्वी का माना गया अर्धव्यास होता है। ये इसको निश्चित रूप से सभी में माना पड़ता है और माना जाता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या विशेषता इसमें ज्ञात की जाती है, इसमें सबसे पहले ज्ञात की जाती है कि आर का मान ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले त्रिज्या, दूसरे नंबर की दूसरे स्टेप पर आर का मान कौन से सूत्र से ज्ञात किया जाता है, इसमें
पृथ्वी का अर्धव्यास बटा बताए गए आरएफ संख्या, क्वेश्चन में दी गई आरएफ संख्या होती है, आरएफ संख्या उसका भाग दे दिया जाता है तो आर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। आर का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आर का मतलब त्रिज्या। तीसरे स्टेप पर क्या प्राप्त किया जाता है? तीसरे स्टेप पर ज्ञात किया जाता है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। क्या है? 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब क्या होता है? 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या आर। त्रिज्या। ठीक है, इस तरीके से मतलब इसको ज्ञात किया जाता है। और चौथे नंबर का है दो देशांतरों के मध्य की दूरी। ये 4 चीजें मतलब ज्ञात की जाती है, जिसमें आपका ये बेलनाकार प्रक्षेप है। कोई से भी क्वेश्चन का बनाने के लिए बोले, इसको आसानी से क्वेश्चन को हल करके और डायग्राम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको ध्यान रखना। रचना विधि के आधार पर अपन ने प्रोजेक्शन प्रक्षेप को 4 भागों में बांटा: बेलनाकार, शंक्वाकार प्रक्षेप, खरमध्य प्रक्षेप और रूढ़ प्रक्षेप के रूप में। बेलनाकार प्रक्षेप के रूप में इनका नाम लिख दिया मैंने। बेलनाकार प्रक्षेप को सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के रूप में जाना जाता है। शंक्वाकार प्रक्षेप को कोनिकल प्रोजेक्शन के रूप में जाना जाता है और खरमध्य प्रक्षेप को जेनिथल प्रोजेक्शन के रूप में जाना जाता है और रूढ़ प्रक्षेप को कॉन्वेंट्रिकल प्रोजेक्शन के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक प्रक्षेप को बनाने की विधि बाय डायग्राम मैंने समझा दी है। इस प्रकार से इनको बना लिया जाता है। कागज की आकृति में इन ग्लोब पर खींचे गए अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को निरूपण करना रहता है और जिस आकृति में वह बनता है उसी के आधार पर उनका नाम बता दिया गया है। तो बेलनाकार प्रक्षेप इस प्रकार से बन के आया, शंक्वाकार प्रक्षेप इस प्रकार से बन के आया और खरमध्य प्रक्षेप इस प्रकार से बन के आया। तो सबसे पहले बेलनाकार प्रक्षेप पढ़ेंगे। बेलनाकार प्रक्षेप के लिए ये 4 चीजें याद होना जरूरी है, आप भी नोट कर लेना इसको। सबसे पहले पृथ्वी का माना गया अर्धव्यास। पृथ्वी का माना गया अर्धव्यास इतना होता है। 635 के 6 जीरो लगा देना, इतना होता है। इसके बाद दूसरे स्टेप पे आर का मान ज्ञात करना रहता है। आर का मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है पृथ्वी का अर्धव्यास बटा आरएफ संख्या। आरएफ संख्या जो क्वेश्चन में दी जाती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि
आरएफ संख्या इतने, एक अनुपात इतने इतने पर इस प्रकार से बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग देता है। कोई सी भी संख्या दे, उस संख्या को से इसको भाग दे देना है जिसमें आर का मान ज्ञात हो जाता है। तीसरे स्टेप पर भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात की जाती है, जो कि ये सूत्र है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और जो मानी गई जो त्रिज्या जो प्राप्त हुई है इसमें उसको इंटू कर देते हैं। इसके बाद दो देशांतरों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है। दो देशांतरों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, इसका सूत्र है 2 पाई आर 2 पाई आर इंटू मध्यांतर इंटरनल बटा 360। ये सूत्र है इसका। दो देशांतरों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए 2 पाई आर इंटू मध्यांतर बटा 360 है। तो इनको नोट कर लेना और उसको हल करने की कोशिश करना। अब जो क्वेश्चन बनकर के आता है और उससे किस प्रकार से हल करके और डायग्राम बनता है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसको सीखने के लिए सबसे प्राथमिक रूप में इनको सीखना जरूरी है, जब जाके आगे के क्वेश्चन को अपन हल कर सकते हैं। इन चीजों को समझ लीजिए और एक एक करके फिर मैं एक एक आपको अच्छी तरह से डायग्राम को समझाते हुए एक एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। इस ग्लोब पर किस प्रकार के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को बनाया जाता है और आपके प्रैक्टिकल में इसका क्वेश्चन पेपर बन करके आता है और उस क्वेश्चन पेपर से इसी प्रकार के प्रोजेक्शन पूछे जाते हैं और आपको वहां पर जरूर ये इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करने के लिए इन चीजों को याद करना पड़ता है। इन चीजों के बारे में एग्जामिनर वाइवा में भी पूछ लेता है कि 2 पाई आर का मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात कैसे करते हैं, प्रक्षेप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। जब अपन अपने हाथ से हल करके और इस प्रकार का काम करेंगे तो आसानी से उनके क्वेश्चनों का हल बता सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो प्रभावित करके और अपने को कुल मिलाकर सीखना है, सीखने को भी मिलेगा, आगे भविष्य में आपको काम भी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल की क्लास भी आप रोजाना पढ़ते रहें और आपको एक क्लास रोजाना जरूर मिलेगी और आप अपने चैनल से खोल करके और देखते रहिए कि प्रैक्टिकल भी इस प्रकार से आपका चलता रहे। ठीक है, तो अपना चैनल जिस प्रकार से रोजाना ज्योग्राफी इंडियन और राजस्थान की ज्योग्राफी का जो अध्ययन चल रहा है उसी चैनल पर ये प्रैक्टिकल का कार्य भी चलेगा और इसी प्रकार से आप उसमें पढ़ते रहिए और अपनी फाइल को तैयार करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।